श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्राय सज्जन सज्जन एक साथ नहीं रह पाएंगे, प्राय कोई ना कोई झंझट हो जाएगा थोड़े समय में। लेकिन दुर्जनों में और दुर्गुणों में ऐसा सद्गुण होता है कि वो प्राय साथ साथ दिखेंगे। आप गांव के चौपाल वाले पेड़ पर एक चिलम वाले को बैठा हुआ देखो, थोड़े टाइम में वहां पर भीड़ हो जाएगी। लेकिन किसी एक पाठ पूजा वाले को बैठा तो उसके पास कोई नहीं आके टिकेगा, दूर से प्रणाम किया चल देंगे। यही है, दुर्गुणों में भी ये सद्गुण होता है कि वो एक साथ रहते हैं, और सद्गुण में भी ये दुर्गुण है कि वो साथ साथ नहीं रह पाते। सत्य होगा तो दया चली जाएगी। अब किसी की गर्दन कट रही है, आपने कह दिया सत्य ही बोलेंगे हम तो दया चली गई कि नहीं? और आपने दया करना चाहिए तो आपको झूठ बोलना पड़ सकता है, असत्य भाषण करना पड़ सकता है। इसलिए ये सद्गुण साथ साथ नहीं रह पाते। दुर्गुणों में ये विशेषता है कि वो साथ साथ रह पाते हैं। यही मुख्य बात है। जैसे मुझे याद आया, एक गुरुजी के दो पढ़े लिखे शिष्य थे, और गुरुजी ने दोनों शिष्यों को पढ़ा दिया और कहा जाओ विस्तार करो, अपने प्रचार करो, चलो अपनी अपनी व्यवस्थाएं देखो। दोनों शिष्य साथ रहते तो साथ, क्योंकि गुरुजी ने कहा था, लेकिन मन ही मन सोचते अकेले होते तो ज्यादा मौज होती। एक दिन एक राजा के राज्य में गए, सुने हो? राजा के राज्य में गए तो राजा के पास में जैसे ही पहुंचे, राजा भी बड़ा गुणी था, और राजा जो है वो दोनों को ले गया, महाराज आओ चलो स्नान करने चलते हैं, हमारी नदी है नगर में, उस नदी में स्नान भी करेंगे, सत्संग भी करेंगे, आइए नहा करके आते हैं। एक को कहा महाराज पहले आप नहाए आओ, तो क्योंकि सत्संगी था राजा, इसलिए राजा ने तुरंत दूसरे पास वाले बैठे हुए से पूछा, विद्वान लगते हैं स्नान करने गए जो। अब उसके मन से निकली सच्चाई, छेड़ते, क्या खाक का विद्वान है, बैल है बैल, ये तो हम हैं जो साथ लिए चल रहे हैं। अच्छा महाराज ठीक है। पहले वाला नहाने गया था, वो लौट करके आ गया, अब दूसरा गया नहाने के लिए, तो पहले वाले से फिर राजा ने पूछ लिया, वो तो सत्संगी था, तो राजा ने फिर पूछ लिया, लगता है बहुत विद्वान है जो अब स्नान करने गए हैं। उसने भी कही सच्चाई, और मन की बात उद्गार निकले, बोले क्या खाक का विद्वान है, गधा है, ये तो हम हैं, बोझ ढो रहे हैं इसका भी अपने साथ साथ। अच्छा ठीक है महाराज। दोनों स्नान कर लिए और नहा करके जैसे आए तो राजा ने कहा आइए भोजन प्रसाद पाने के लिए, तो एक के आगे भूसा और एक के आगे घास रख दी। बोले हमारा अपमान है। बोले नहीं नहीं महाराज, परिचय आपने खुद ने दिया है, एक ने कहा बैल है, एक ने कहा गधा है, तो यही मिलेगा खाने को, और क्या मिलेगा, भोजन थोड़ा ना मिलेगा। तो एक के आगे भूसा रख दिया, एक के आगे घास रख दी, खाओ और निकलो महाराज। तो सद्गुणों में भी ये दुर्गुण है कि वो साथ नहीं रह पाते हैं, और दुर्गुणों में भी ये सद्गुण है कि वो साथ साथ रहते हैं। जैसे कार्य की अपूर्ति में क्रोध की उत्पत्ति है। आपने कोई कार्य सोच करके किसी के पास में आप गए, और वो कार्य उसने यदि नहीं किया, तो परिस्थिति कुछ भी हो लेकिन आपको स्वाभाविक क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। बताओ कैसा आदमी हमारा काम नहीं कर पाया। अरे ये पंडित जी आए आपकी जानकारी से कोई नौकरी वोकरी लगवाने किसी की, आपने कहा महाराज अभी तो स्टाफ फुल है, अभी नहीं लगा पाएंगे। ये निराश होकर के जाएंगे तो बाहर निकलते निकलते कार्य की अपूर्ति में क्रोध आ ही जाएगा। बताओ इतने अच्छे मिलने वाले हैं, कम से कम रख ही लेते, क्या जाता है इनका। क्रोध को बुलाना नहीं पड़ा, वो स्वाभाविक आ गया। और यदि कार्य की पूर्ति हो गई तो क्रोध नहीं आएगा, तो लोभ आ जाएगा। यदि कार्य हो गया तो लोभ आएगा, थोड़ा और हो जाएगा, थोड़ा और हो जाएगा। तो दुर्गुणों में ये सद्गुण है कि वो साथ रहते हैं।